सब्सक्राइब करें पंडित देव शरण दुबे जी के यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन दबाना ना भूलें। ओम नमो नारायणाय श्रीमन्महागणाधिपते नमः। श्री सरस्वत्यै नमः। मातृपितृगुरुचरण कमलेभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर पाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर पाएंगे। राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, राम का नाम ले कर जो मर जाएंगे, ओ अमर नाम दुनिया में कर पाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर पाएंगे। ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर किधर जाएंगे, ये न पूछो कि मर कर वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। वो जिधर भेज देंगे उधर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम ओ अमर नाम दुनिया में कर पाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, टूट जाए न माला कहीं प्रेम की, कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। कीमती ये रतन सब बिखर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम ओ अमर नाम दुनिया में कर पाएंगे। बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात मानो न मानो खुशी आपकी, बात हम मुसाफिर हैं फिर अपने घर जाएंगे। हम मुसाफिर हैं कल अपने, हम मुसाफिर हैं कल अपने घर जाएंगे। राम का नाम लेकर जो मर जाएंगे, राम ओ अमर नाम दुनिया में कर पाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। ओ अमर नाम दुनिया में कर जाएंगे। श्यावर रामचंद्र की जय।
आनंदनंत अकारण करुणालय भगवान राही दामोदर की कार्तिक मास महात्म्य के अंतर्गत हम लोगों ने कल श्रवण किया था, जिसमें सावित्री जी के लिए भगवान ने बड़ी सुंदर व्यवस्था करके और पूजन के महत्व को भगवान के किस प्रकार से उन्होंने ला करके वृक्ष को, कल्प वृक्ष को ला करके आंगन में लगाए और किस प्रकार से भगवान कृष्ण सत्यभामा ने दोनों ने जाकर के पूजन किया और वहीं गुणवती कन्या के रूप में किस प्रकार से कार्तिक मास महात्म्य को किया। और बतलाया गया कि शंखासुर नाम का राक्षस जल में ले जा करके जब देखा कि चारों तरफ मैं पूरे तीनों लोकों को मैं जीत चुका हूँ, शंखासुर के मन में हुआ कि पूरे चराचर जगत मेरे अधीन में कैसे हो। तो तप बल रचिय प्रपंच विधाता, तप के द्वारा भगवान सृष्टि करते हैं, तप के द्वारा भगवान पालन करते हैं, तप के द्वारा भगवान संहार करते हैं। तो इन्होंने भी अपने तप बल के द्वारा पूरे त्रैलोक के राज्य को जीतने के लिए, अपने एक छत्र राज्य स्थापित करने के लिए पूरे मृत्युलोक में सभी राजाओं को परास्त किया। क्योंकि राजा के मन में था अभी भी मेरी चाह पूरी नहीं हुई है। राजा के मन में जब एक हुआ तो 10 होवे, और 10 100 पाकर भी संतोष नहीं, अब सहस्त्र हो तो अच्छा है। बस इसी तरह बढ़ते बढ़ते राजा के पद पर पहुंचा है। इस प्रकार से वो अपना मन आकांक्षाएं निरंतर बढ़ाने लगा और उदयाचल से लेकर के अस्ताचल के जाते तक उन्होंने पूरे मृत्युलोक में एक छत्र राज्य स्थापित किया। अब तो धीरे धीरे देवलोक में भी जाकर के चढ़ाई किया। जब देवतागण भी जब शंखासुर के अत्याचार से संत्रस्त होने लग गए और मन में विचार करने लगे कि ये शंखासुर जब अधर्म उठ चढ़ा शीश पर, अब महाअसुर अभिमानी, अब घटा धर्म का भाव धरा पर, तापित संतय मानी। तब तुमने ही, भगवान उसी समय अनेकों ऐसे रूप धारण करके अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए, जैसे अत्याचार इनका बढ़ा और पूरा उदयाचल से अस्ताचल और स्वर्ग लोक में जाकर के देवता भी अपनी प्राण की रक्षा के लिए कंदराओं में, खोराओं में जाकर के छुपने लग गए। अब तो देवताओं के लोक में भी जाकर के इन्होंने अपना राज्य स्थापित कर लिया। सब चीज करने के बावजूद भी देवताओं की ताकत कम नहीं हो रही थी। तो पूछा गया कि देवताओं की इतनी ताकत आती कहाँ से है। तब इसको पता चला, दैवाधीनम जगत सर्वम मंत्राधीनम च देवता, ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम तस्मात् ब्राह्मण देवता। तो दैवाधीनम जगत सर्वम, देवताओं के अधीन पूरा संसार है। और मंत्राधीनम च देवता, और देवता मंत्र के अधीन में है। और ते मंत्रा ब्राह्मणाधीनम, अर्थात ये मंत्र से देवताओं के द्वारा जब यज्ञ होती है तो देवतागण सब बलिष्ठ हो जाते हैं। तो न रहेगी बांस न बजेगी बांसुरी, इस मंत्र को ही उठा करके समुद्र के अंदर में डाल दिया जाए। जब इस प्रकार से ले जा करके उसके पानी के अंदर में उसे डाल दिया गया, अब तो वेद विहीन हो गए सब देवतागण, क्योंकि वेद के द्वारा ही संसार की सृष्टि, संसार के यज्ञ विधान आदि सब चलता है। और जब वेद ही नहीं रहा तो धीरे धीरे सब विधान समाप्त होने लगा। देवतागण निस्तेज पड़ने लग गए, मन में विचार करने लगे कि अब क्या किया जाए। तब उसी समय की बात है कि धन वृद्धि धनाध्यक्ष त्वया कार्य ममाज्ञया,
मम रूप धरः साक्षात् जीवन मुक्तो भवेद्यतः आजन्म मरणयुद्धेन कृतमे तद्व्रतोत्तमं यथोक्त विधिना सम्यक् समांतो भवताममि। तो इस प्रकार से जीवन मुक्त मम रूप धरो साक्षात जीवन मुक्तो भवेद्यतः, जिस समय पर ये जो राजा जो शंखासुर जो था, महाराज जी बतलाए कि राजन इसका अत्याचार बढ़ा हुआ। एक दिन की बात है, इसके अत्याचार को समन करने के लिए भगवान एक योजना बनाए और उस योजना में इक्तुक्त्वा भगवान विष्णु और सफरी तुल्य रूप दृक्, सफरी अर्थात मछली, मछली की तरह छोटा सा मछली के रूप में भगवान ने मछली का रूप धारण किया। ययौ ददांजल और विंध्य वासिनः कश्यपस्य सह, एक विंध्यवासिनी कश्यप ऋषि के अंजलि में वह छोटी सी मछली आ जाती है। जब वो छोटी सी मछली विंध्यवासिनी ऋषि कश्यप ऋषि के अंजलि में जब आई, तब उन ऋषि ने दया करके उस मछली को अपने कमंडल में ले जा करके रख दिया। और जब कमंडल में ले जा करके रखा तो कुछ समय के बाद में आवाज आया, राजा मैं तेरे कमंडल में नहीं समा पा रही हूं, तू मेरी रक्षा कर। सतम कमंडलौ क्षिप्रम कृपया क्षिप्तवान मुनि तावत्स न ममौ व्रत तत्र ततः कूपे न्यवेशयत। जब मैं तुम्हारे कमंडल में नहीं आ सकता, तो राजा ने कहा कमंडल में नहीं आ सकता तो मैं तुम्हें ले जा करके कुएं में डाल देता हूँ और उसे कूपे निवेशयत, उसको ले जा करके कूप में ले जा करके डाल दिए। और तत्रापि न ममौ तावत् सकासारं प्राप्यत् तमातमा एवं स सागरे क्षिप्तस्तत्र सोपी व्यवर्धत। अब वह जब कुएं के अंदर में भी नहीं समा पाया तो उसे ले जा करके सरोवर में ले जा करके उस मछली को डाल दिया गया। और जब सरोवर में भी नहीं समा पाया तो एवं सागरे क्षिप्तस्तत्र सोपी व्यवर्धत, और उसे उठा करके ले जा करके समुद्र में डाल दिया गया। ततो वत्सात शंखम विष्णुर्मत्स्य रूप धृक, और जब वह समुद्र में भी भयंकर रूप को बढ़ाया, उसी समय महाराज जी बतलाए कि राजन अथम स्वकरे धृत्वा बद्री वनमागमत, और भगवान उस शंखासुर से युद्ध करने के लिए मछली के रूप में भगवान वहां प्रकट हो गए। महाराज जी बतलाए कि राजन आशाओं के महल ढहे और मिटे सभी मनसूबे, महाप्रलय के क्षुब्ध सिंधु में 3 लोक ते डूबे। महाप्रलय के क्षुब्ध सिंधु में 3 लोक ते डूबे, तब तुमने ही अन्न बीज औषधियां सभी बचाई। मानव के उस आदि पुरुष की नौका पार लगाई। मानव के उस आदि पुरुष की नौका पार लगाई। जग के पालनहार भार हर महामत्स्य अवतारी। देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारी। देव तुम्हारे श्री चरणों में है वंदना हमारी। तो श्री राम जय राम जय जय राम बोलो। स्वामी श्री राम जय जय राम। श्री स्वामी श्री राम जय जय राम। स्वामी श्री राम जय जय राम। सीता राम मनोहर जो
दशरथ नंदन जनक किशोरी। श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय जय। स्वामी श्री राम जय जय राम, स्वामी। राम श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राम श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। राधे श्याम मनोहर जोड़ी, राधे श्याम मनोहर जोड़ी। नंदन वृषभानु किशोरी। श्री राम जय जय राम, बोलो बोलो श्री राम जय जय राम। स्वामी श्री राम जय जय। बोले आनंद कंद भगवान की। और इस प्रकार से भगवान जिस समय पर शंखासुर के ऊपर मत्स्य रूप को धारण किए हुए भगवान ने टूट पड़ा और शंखासुर का भगवान ने वध किया। जब शंखासुर का वध किया, वध करने के बाद भगवान जब वहाँ से ततो वधत्सात तम शंखम विष्णु मर्त्य स्वरूप धृक अथ तम स्वकरे धृत्वा बदरी वनमागमत। वहाँ से भगवान ने शंखासुर का वध किया और उस शंख को भगवान ने धारण कर लिया और धारण करके बद्रीवन की ओर अर्थात बद्री नारायण की ओर भगवान वहाँ से प्रस्थान कर दिए। तत्राहूय ऋषि सर्वान निदमाज्ञापयत प्रभो। और इस प्रकार से भगवान जब बद्रिकारण्य क्षेत्र की ओर चल पड़े, उन्होंने वहाँ सब मुनियों को बुलाकर आज्ञा दी और बुला करके भगवान विष्णु बोले कि जल के भीतर जो बिखरे हुए हैं उस संपूर्ण वेदों के मंत्रों को आप सब के सब जा करके जल्दी से जल्दी उसे ढूंढ लो। और उस समय भगवान उनको आदेश दे करके ढूंढने के लिए गए। और जब इधर बहुत शीघ्र रहस्य समेत वेदों को जल के मध्य से बाहर ले आओ, तब तक मैं देवताओं के समेत प्रयागराज में मैं भी ठहरा हुआ हूँ। और भगवान बद्रिका क्षेत्र से भगवान वहाँ सबको ले जा करके देवताओं ऋषियों को वहाँ पानी के अंदर में ढूंढने के लिए भेजा। भगवान तब तक प्रयागराज में आकर के वहाँ पर विश्राम कर रहे थे। तदंतर नारद जी बोले कि तपोबल से युक्त सब मुनीश्वरों द्वारा उन बीज और यज्ञ मंत्र सहित सब वेद जल से बाहर निकालने लग गए अपने तप बल के माध्यम से। और उन मंत्रों को जिन्होंने प्राप्त किया, उनमें जितना भाग जिसने पाया उतना उसके नाम से वह मंत्र उस ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हो गया। हे राजन, तब से उस भाग का वही ऋषि हुआ। और इसके बाद सब मुनीश्वर प्रयाग गए और पाए गए वेदों को विधाता से भगवान को दे दिया गया।
महाराज जी बतलाए कि राजन, जिस समय संपूर्ण वेदों को पाकर ब्रह्मा आनंद से युक्त होकर के ऋषिगणों के साथ वहीं पर लब्ध्वा वेदान समग्रांस्तु ब्रह्मा हर्ष समन्वितः द्विजा मेधेन देवर्षि गण संयुतम यज्ञान्ते देवगंधर्व यज्ञपन्नग गुह्यका निपत्य दंडवद भूमौ विज्ञप्तिम चक्रुरंजसाः। इस प्रकार से जितने भी देवतागण थे, ऋषिगण थे, सब वहाँ पर उसी प्रयागराज में जहाँ पर यज्ञ हुआ उसी घाट का नाम पड़ा दशाश्वमेध घाट। वहाँ पर जब ये यज्ञ हुआ, महाराज जी बतलाए कि राजन अश्वमेध यज्ञ किया गया और यज्ञ के अंत में देवता गंधर्व यक्ष सर्प गुह्यक के सब भूमि में दंडवत प्रणाम कर प्रार्थना करने लग जाते हैं और प्रार्थना करते हुए बोले, देवताओं ने कहा, देव देव जगन्नाथ विज्ञप्तिम शृणुनः प्रभो हर्ष कालो यस्माकं तस्मात्त्वं वरदो भव। हे देवों के देव स्वामीन, हमारी प्रार्थना सुनिए, यह हमारे आनंद का समय है, आप वर देने वाले हो। इन ब्रह्मा ने नष्ट हुए वेदों को इस स्थान में फिर से पाया और हे भगवान, हमने आपके प्रसाद से यज्ञ के भाग हमें प्राप्त हुआ। इससे हे महाराज, आपके प्रसाद से यह स्थान अर्थात प्रयाग पृथ्वी में अति श्रेष्ठ पुण्य को बढ़ाने वाला और मुक्ति भुक्ति को देने वाला माना जाएगा। इस प्रकार से स्थान में तद श्रेष्ठम पृथिव्याम पुण्यवर्धनम भुक्ति मुक्तिम प्रदम चास्तु प्रसादात भवतः सदा। यह स्थान अति श्रेष्ठ और पुण्य को बढ़ाने वाला हो। यह काल में महापवित्र ब्रह्म हत्यादि को भी निवृत्त करने वाला, दान को अक्षय करने वाला, यह सब वर हमको आप प्रदान कीजिए। महाराज जी बतलाए कि राजन, ताकि इस स्थान में आकर के हम सब के सब यहाँ आकर के पुण्य कर्म करके मोक्ष गति को प्राप्त करें। तब भगवान विष्णु ने कहा, क्या कहा कि ममाप्यत्तन ममं तनम देव देवा यद यज्ञ रुधाधृता तथास्तु सुलभम त्वेत ब्रह्मक्षेत्र प्रमतिमिति प्रभम। जाओ हे देवताओं, जो तुमने कहा वह मेरा भी मत उसी में है। तथास्तु अर्थात मैंने तुमको यह वांछित वर प्रदान कर दिया। जितने भी क्षेत्र हैं ब्रह्म क्षेत्र के नाम से यह प्रसिद्ध हुआ, यह स्थान सबको सुलभ होगा। सूर्यवंश में आगे चल करके महाराज भगीरथ पैदा होंगे और जब वो जा कर के भगवती गंगा को लाने के लिए, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय त्रिपथगामिनी गंगे, जय पाप नाशनी गंगे, जय त्रिपथगामिनी गंगे, जय त्रिपथगामिनी गंगे, जय पाप नाशनी गंगे, जय त्रिपथ। जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया माता, जय गंगा मैया, जय गंगा, जय गंगा मैया
माता जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, बोलो गंगा महारानी की जय। और इस प्रकार से माँ गंगा की आवाहन महाराज भगीरथ के द्वारा किया जाएगा। और महाराज भगीरथ जब गंगा मैया आदेश देंगी कि हाँ भगीरथ बोल कहाँ जाना है, तब भगीरथ उस समय माँ गंगा को लेकर के जब यहाँ से लेकर के जाते रहेंगे, उसी समय पर यहीं पर यम की बहन जो यमी है, यमुना है, अचानक गंगा की और यमुना की वहाँ मिलन हो जाएगी। और गंगा और यमुना मिल करके वहीं पर सूक्ष्म रूप से सरस्वती प्रागट्य हो जाएगी। और ये वही क्षेत्र कहलाएगा जिस क्षेत्र का नाम होगा त्रिवेणी संगम। और इस त्रिवेणी संगम में माघ मकर गति रवि जब होई, तो तीरथ पति ही आव सब कोई, तीरथ पति ही आव सब कोई। माघ मकर गति रवि जब होई, माघ मकर गति रवि जब होई, तीरथ पति ही आव सब कोई, तीरथ पति ही आव सब कोई, तीरथ पति ही आव सब कोई। जय गंगा मैया, माता जय गंगा मैया, जय गंगा, जय गंगा मैया, माता जय गंगा मैया। बोले गंगा मैया की। और उसी दिन से सूर्यपुत्री यमुना वहाँ पर प्रागट्य होंगी और यहीं पर यमुना गंगा और त्रिवेणी संगम के रूप में विश्व विख्यात होगा। महाराज जी बतलाए यहाँ पर अगर ब्रह्म हत्या पातकी व्यक्ति भी आकर के यहाँ वास करता है, इसीलिए माघ के महीने में जो वहाँ रह करके पूजा पाठ करते हैं 1 महीना 1.25 महीना, उसी का नाम है कल्पवास। कल्पवास किसको कहते हैं? अर्थात हम मनुष्यों के जितने भी 72 चौकड़ी जो चतुर्युग जो व्यतीत होता है वह 1 मनवंतर कहलाता है। और इसी प्रकार से जब 14 मनवंतर व्यतीत हो जाता है तो ब्रह्मा जी का 1 दिन होता है और उसी प्रकार से उनका रात होता है। उसी का नाम है, ब्रह्मा जी के 1 दिन को 1 कल्प कहा जाता है। तो वहाँ पर कल्पवास करने वाले व्यक्ति को, जो व्यक्ति वहाँ 1 महीना रह करके भगवान गंगा मैया की भगवती की सेवन करते हैं, वहाँ प्रार्थना, संयम, सेवा, साधना, सत्पुरुषों का सत्संग आदि करते रहते हैं, तो जो 1 महीना वहाँ रह कर किस कार्य को करता है तो 1 कल्प ब्रह्मलोक में रहने का जो वास का फल होता है वो मकर के महीने में प्रयागराज में 1 महीना में प्राप्त हो जाता है। अर्थात 1 महीना में किया हुआ पुण्य 14 मनवंतर 72 चौकड़ी ये सब गुजर जाए तो भी उसका पुण्य कभी समाप्त नहीं होता। उसका मतलब होता है 1 कल्प। इसी का नाम है कल्पवास। हर महीना हर साल ये कल्पवास माघ के महीना में करने वाले व्यक्ति को वहाँ पर ये कल्पवास के फल वहाँ पर प्राप्त होता है। तो महाराज जी बतलाए कि राजन, इस प्रकार से क्षेत्र में किया हुआ दान, तप, व्रत, होम, जप, पूजा आदि क्रियाएं अनंत गुना फल को देने वाली होती है, मेरी समीपता प्रदान करने वाली होगी और अनेक जन्मों के किए हुए ब्रह्म हत्यादिक पाप भी इस तीर्थ के दर्शन से तत्काल नष्ट हो जाएंगे। देह त्यागम च ये धीरा कुर्वन्ति मम सन्निधौ मत्तनु प्रविश्यन्ते न पुनर्जन्मिनो नराहा। तो इस प्रकार से जो धीर पुरुष मेरी सानिध्य, मेरी अर्थात मेरी समीप में जो अपने देह का परित्याग कर देंगे,
तो उसे पुनः इस संसार सागर में जन्म लेना नहीं पड़ेगा। वे मनुष्य मेरे शरीर में ही जाकर के साक्षात प्रवेश कर जाएंगे और मुक्ति को प्राप्त कर लेंगे। जो यहाँ अपने पितरों के निमित्त जो श्राद्ध करेंगे तो उनके सब पितरगण मेरे स्वरूपता को प्राप्त होंगे। यह समय जो भी मनुष्य महापुण्य फल देने वाला होगा और मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले पुरुष के पापों का नाश करेगा। माघ मास में मकर के सूर्य आने पर प्रातःकाल स्नान करने वाले मनुष्य के दर्शन से ही संपूर्ण पाप दूर हो जाया करेंगे। जैसे सूर्य में अंधकार दूर हो जाता है, माघ में मकर के सूर्य आने पर स्नान करने वाले को मैं सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य ये तीनों प्रकार की मुक्ति मैं तत्काल प्रदान कर देता हूँ। सालोकत्वम, समीपत्वम, सारूप्यम च त्रयः क्रमात् नृणाम ददाम्यहम स्नानैर्माघे मकरगे रवौः। जो माघ में स्नान करने वाले हैं तीनों प्रकार की मुक्ति मैं उसे प्रदान कर देता हूँ। हे मुनीश्वर, तुम सब मेरा वचन सुनो और सर्वव्यापी मैं बद्री वन में सदा रहता हूँ। जो व्यक्ति अन्यत्र यक्षतैर्वर्षः तपसा प्राप्यते फलम तत्र तद्दिवसैकेन भवद्भिः प्राप्यते सदाः। अन्य स्थानों में 100 वर्ष तक जप करने में जो फल प्राप्त होता है वह तुम्हें एक दिन में सदा प्राप्त होता है। और जो श्रेष्ठ उस स्थान का दर्शन करते हैं वे जीवन मुक्त हो जाते हैं और कभी उनसे पाप नहीं रहता। सूत जी बोले कि हे देवों के देव श्री भगवान देवताओं में ऐसे कह करके ब्रह्मा समेत वही अंतर्ध्यान हो गए और इंद्रादिक सब देवता भी अपने अंश से वहाँ स्थित होकर के अंतर्ध्यान हो गए। जो उत्तम प्राणी शुद्ध चित्त होकर के इस कथा को सुनेंगे या सुनाएंगे वह तीर्थराज अर्थात प्रयाग और बद्री नारायण क्षेत्र के दर्शन करने का जो फल प्राप्त होता है केवल इस अध्याय को श्रवण कर देने मात्र से संपूर्ण बद्री नारायण के दर्शन और संपूर्ण प्रयागराज के दर्शन का फल वह तत्काल प्राप्त कर लेगा। बोले राही दामोदर भगवान की जय।